जब आप घर के अंदर थी और अब आप घर के बाहर हो गई हैं, तो लाइफ कितना चेंज लगता है आपको? लाइफ मेरी टोटली चेंज हो गई है, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा एकदम। यहाँ थे अब यहाँ हो गए। पहले मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी कहीं जाते थे तो लोग पूछा करते थे कि अरे यार कौन हो, तो पापा का नाम लेकर बोलना पड़ता कि अरे ये हैं हम। तो अब अपने पहले बाबूजी का नाम बताओ तब पता चलता था कि उनकी बेटी हैं हम। और अब ऐसा है कि देखते के साथ साथ ही बोलते हैं कि अरे ये पंकज तिवारी की बेटी है। मेरे दादा भी दिखाया करते हैं कि देखो मेरी पोती बिग बॉस में गई थी, ये है वो है। तो बहुत प्राउड फील होता है उस चीज़ के लिए, और मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। ओके, तो इसका पूरा श्रेय आप किसे देंगी? इसका पूरा श्रेय हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को देंगे, मेरे लक को भी देंगे कि बिना लक के आप आगे नहीं बढ़ सकते, और बिना फैमिली सपोर्ट के, अगर मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते, दादा दादी सपोर्ट ना करते, तो हम उस शो तक, वहाँ तक, उस हाइट तक हम नहीं पहुँच पाते। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके माँ बाप उस छोटे से शहर से, अगर आप हो उतने छोटे से शहर से, तो उस जगह पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो उस जगह पे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने माँ बाप का सपोर्ट मतलब चाहिए होता है। और मेरे माँ बाप में भी, पापा हम लोग के साथ उतना रहते नहीं है, मतलब कि वो दादा दादी के साथ रहते हैं, तो मतलब जॉब वॉब को लेकर। लेकिन मेरी माँ हम लोग को पाल के बड़ा की है, तो ये सब चीज़ का श्रेय हम अपनी मम्मी को देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं और हम लोग को इतना सपोर्ट की हैं। और थैंक यू लहरे ये सवाल पूछने के लिए। उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी मम्मी के लिए हम कुछ बोल रहे हैं। मेरी मम्मी के वजह से आज जो है हम वो हैं। और इसका श्रेय हम शायद और किसी को ना दें, लेकिन मेरी माँ को हम ज़रूर देंगे, क्योंकि उन्होंने ही इतना सपोर्ट किया, आज़ादी दी कि बेटा लड़की है तो क्या हुआ, पहुँचो जहाँ पहुँचना है। कितना मुश्किल होता है अकेली लेडी को पूरे घर को संभालना और फिर बच्चों को संभालना, एंड देन इस मतलब अभी की जो सिचुएशन है जहाँ पे लड़कियों को एक कदम चलना मुश्किल होता है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, और वैसे में आप इतनी ऊपर तक आई, इतना कुछ किया आपने। आपके इस सवाल से बहुत इमोशनल भी हो रहा है, लेकिन मेरी मम्मी के लिए ये बहुत हार्ड था, क्योंकि जैसे एरिया से हम निकले हैं, उस एरिया में सिंपल जीन्स टॉप भी पहनकर निकलना उतना आसान नहीं होता था। पहनने का, नया नया ड्रेस पहनने का मेरी मम्मी को भी पहनाने का शौक़ था, लेकिन बाहर के लोग क्या कहेंगे उस वजह से थोड़ा सा शांत होना पड़ता था। मतलब सूट वूट या दुपट्टा लेकर जीन्स टॉप पे भी स्टॉल लेकर निकलना होता था। लेकिन हार्ड तो होता है, क्योंकि अकेली एक लड़की, औरत, अगर एक माँ अगर अपने बच्चों को पाल रही है ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मेरे पापा जो है दादा दादी के साथ रह रहे हैं, तो जॉब के लिए वहाँ समस्तीपुर में रहते हैं, गांव में। और पढ़ाई को लेकर मम्मी हम लोग को पटना में रखी, क्योंकि गांव में उतना पढ़ाई का सुविधा नहीं होता, तो हम लोग शहर में हम लोग पले बढ़े वहाँ। तो मम्मी के लिए ये बहुत हार्ड था, क्योंकि पापा का उतना, वो रहेंगे नहीं, 2 महीने 3 महीने पे आते हैं दादा दादी, कभी पापा मम्मी, तो तब हम लोग एक साथ हम लोग बैठकर हंसी मजाक। लेकिन मम्मी के लिए ये बहुत हार्ड था, क्योंकि होता है ना कि एक औरत के लिए बेटा को संभालना तो बहुत, मतलब कि चलो, लेकिन हमारे घर के लड़के भी बहुत अच्छे हैं, कोई बिगड़ा नहीं है। तो मम्मी बहुत अच्छे से पाली, उनके लिए हार्ड था, लेकिन उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ हैं। घर से क्या इंस्ट्रक्शन आता है कि मुंबई जैसे सिटी में लोग वैसे ही डर जाते हैं कि यार अकेली लड़की हम कैसे छोड़ दें, क्या करें, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ये लोग जानते हैं। हाँ। और काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि भैया तुम संभल के रहना, क्योंकि तुम अकेली रह रही हो करके। तो आपको आपके घर से आपकी मम्मी का क्या इंस्ट्रक्शन आया जब आप यहाँ पे रहने लगी? सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन की बात आप कर रहे ना, तो जब से यहाँ है ना, तो मेरा ना डेली के डेली मम्मी को कॉल करना है, एक दिन भी गैप नहीं कर सकते। डेली मम्मी से कम 1 घंटा तो बात करते ही हैं। और जिस फ्रेंड के साथ रहते हैं, तो कहीं भी जाना होता है तो अपना लोकेशन, जिस जगह पे जा रहे हैं, अपनी फ्रेंड को शेयर करते हैं कि देख मैं यहाँ जा रही हूँ, तू देखते रहना, मतलब कि कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुझे बता दूंगी। तो ये सब करना पड़ता है। और मम्मी जो इंस्ट्रक्शन देते रहती है, मतलब हमेशा वो माँ है तो केयर करेगी ही। और पहली बार अलग रह रहे, फैमिली से आज तक अकेले रहे ही नहीं है, अलग नहीं रहे हम, तो बिग बॉस के वजह से ही अब अकेले रह रहे। तो मम्मी हमेशा यही बोलती है, बेटा इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। और थोड़ा सा मतलब 10-11 भी बज जाता है ना अगर आने में, तो मम्मी कहती इतने देर तक बाहर है, अच्छा ठीक है, सब ठीक है ना, तुम्हारी फ्रेंड साथ में है ना, ये है ना वो। हाँ मम्मी, यहाँ मुंबई में 10 बजे 11 बजे रात नहीं होता, ये सवेरा होता है यहाँ। तो मम्मी चलो कि
कोई तो है। और भी बहुत सेफ्टी के लिए बहुत सारे यहाँ फैमिली मेम्बर्स ये सब रहते हैं, तो सारे का फ़ोन नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो उन लोग से हमेशा बात होते रहती है। अपने हिसाब से मम्मी पापा को जितना करना होता है, जितना इंस्ट्रक्शन देना होता है देते हैं, और हम भी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते। गुड। अच्छा, ऐसी कई लड़कियां हैं ना जो गांव में रहती हैं और उनको भी अपने सपने पूरे करने होते हैं, बट कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है घर पे, लोग डरते हैं कि अपनी बेटियों को कैसे घर से बाहर भेजें। वैसे पेरेंट्स को और वैसी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे आप? बात मतलब कि आप ये जो कर रही हैं, मेरी फैमिली में भी कभी कोई लड़की बाहर नहीं निकली थी, बिहार से बाहर पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। मेरे भी सपने थे कि सिंगर बनना है, तो उसके लिए बिहार उतना अच्छा जगह नहीं है कि वहाँ आप सिंगिंग सीख सको। बाहर निकलकर सिखवा सकते थे, लेकिन मम्मी पापा उतना ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि वो लोग भी यही सब के चक्कर में डरते थे कि कैसे भेज दे यार बाहर। लेकिन आपको अपने बच्चे पे भरोसा करना पड़ता है। भले ही हाँ, छोटे से शहर से जो भी लोग हैं वो लोग डरते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन एक बार उस डर को छोड़कर आप देखो, अभी फ़िलहाल हम बिग बॉस में आ गए ना, तब हम बाहर हैं। शायद हम भी होते पहले इस बिग बॉस में नहीं आए हुए होते, तो अभी हम जहाँ थे वहीं रहते। लेकिन अगर आप चाह जाओगे ना कि आपको ये मुकाम पे पहुंचना है, तो आप पहुंच जाओगे। बस अपने आप पे भरोसा रखो, अपने लक पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, आप ज़रूर उस जगह पे पहुंचोगे। भरोसा करना, कभी भी निगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में मत लाना, और भरोसा हमेशा रखना। माँ बाप हो या उनकी बेटियाँ हो, कोई भी हो, बस सिर्फ भरोसा करो और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में ज़रूर रखो, तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। इसके अलावा कुछ नहीं। आज़ादी क्या है? आज़ादी आपको, हमको भी बिग बॉस से पहले आज़ादी नहीं मिली, अब मिल गई ना, तो किसी भी तरह आपका भी लक्ष्य साथ देगा, आप भी आगे बढ़ जाओगे। कोई छोटे शहर कोई बड़े शहर नहीं। आज छोटे शहर की लड़की ही बड़े शहर में यहाँ बैठी हुई है, तो आप भी बन जाओ जो भी बनना आपको।